लगता है शुरू में चौके छक्के लगा लिए जा, देखिए हर्षवर्धन जी के चेहरे पे जो खुशी दिखाई पड़ रही है। पार्टी ने मिस किया, शायद तेजस्वी यादव ने भी मिस किया होगा, बीजेपी वाले भी मिस कर रहे थे राहुल गांधी को। हर्ष भी मिस कर रहे थे, हर्ष भी मिस कर रहे थे, मिस करेंगे क्योंकि उनको मौका मिल जाता है राहुल गांधी पर हमला करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए। अरे ये तो बच्चा है, ये तो नॉन सीरियस प्लेयर है। हकीकत ये है कि खुद सी वोटर लगातार ये कह रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। आशुतोष की माने तो सब फंसे हुए हैं, असहाय है, निरीह है, भाजपा प्रोपेगेंडा कर देती है। आशुतोष बेचारा, अब अच्छा कमाल, भाजपा जोर शोर से करती है और राहुल जी बेचारे करते ही। ऐसा नेता है नॉन बीजेपी में अपोजिशन में जो इस शिद्दत के साथ सरकार के खिलाफ खड़ा है, बताइए। हर मुद्दे पर अकेला राहुल गांधी इसी तरह की खबर में नहीं है। छिटपुट फोटो लीक छोड़ दें, और लीक का मतलब कहीं से आ जाती है, उसके बाद कहें कि बड़ा महान काम कर रहा है वो। तब तो ऐसे नेताओं के भरोसे अगर देश का लोकतंत्र है तो ईश्वर मान होता है कि सारे निशाने उनकी तरफ है। यहां तक कि हमारे सतीश जी जैसे लोग भी निशाना लगाने लगे तो इसका मतलब राहुल गांधी अपने मिशन में कामयाब है। भारत की जनता पत्रकार के लिहाज से तय करेगी क्या लोकतंत्र? और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के मीडिया की विश्वसनीयता अगर किसी ने बर्बाद की है, खराब की है, तो मठाधीश संपादकों ने की। मैं बार बार कहती कि जब आप कहते हैं कि आपको हम विश्लेषक के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर देख रहे हैं, तो आप देख क्या रहे हैं वो बताते हैं। राहुल गांधी, फिर मैं कह रहा हूं 3 बार शब्द आ चुका है, 3 बार, भैया फुल टाइम पॉलिटिक्स चाहिए, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन देश स्वीकार नहीं करता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की डिबेट भी काफी मस्त होने वाली, क्योंकि आज की डिबेट में अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले कुछ पत्रकार की धुनाई होने वाली है, और वो भी राजनीतिक विश्लेषक बुद्धिजीवी पत्रकारों के द्वारा ही। कैसे? पहले देखते हैं रिपोर्ट और फिर देखेंगे ये डिबेट। कोई आम चर्चा नहीं बल्कि पत्रकारिता बनाम दरबार का महाभारत है, जहां आज मंच सजा था बिना किसी पार्टी प्रवक्ताओं के। केवल बैठे थे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। पर दिलचस्प बात यह थी कि इनके मुंह से विश्लेषण कम, भक्ति ज्यादा झलक रही थी। डिबेट की शुरुआत हुई अमेरिका से जुड़ रहे आशुतोष से, जिसने शुरुआत ही हर्षवर्धन त्रिपाठी पर तंज कसकर की, और फिर राहुल गांधी के गुण गाने लगे मानो अमेरिका से सीधा प्रचार यात्रा पर निकल पड़े हो। फिर बारी आई विनोद शर्मा जी की, जिन्होंने बिहार चुनाव का ऐसा विश्लेषण किया कि विश्लेषण से ज्यादा दरबारी दृष्टिकोण झलकता दिखा, और राहुल गांधी की भूमिका को मानो इतिहास का अध्याय बना डाला। लेकिन फिर मैदान में उतरे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और बस यहीं से शुरू हुई असली डिबेट। त्रिपाठी जी ने न सिर्फ दोनों को तथ्यों से लपेटा, बल्कि यह भी याद दिला दिया कि पत्रकारिता का काम विश्लेषण करना है, प्रचार नहीं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि डिबेट के आखिर में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने इन दोनों लेफ्टिस्ट और दरबारी विश्लेषकों की ऐसी तार्किक धुलाई की कि एंकर मानक गुप्ता भी सोचने पर मजबूर हो गया कि ये चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट, जहां पत्रकारिता की पोल भी खुलेगी और दरबारियों की बैंड भी बजेगी। आशुतोष से करूंगा, आशुतोष, और वो इसलिए भी क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है, और दूसरा राहुल गांधी तो देश लौटा है, आशुतोष पता नहीं कब लौटेंगे। अभी भी कब आ रहे हैं आशुतोष? राहुल को भेज दिया है अगले हफ्ते। हाँ, अगले हफ्ते आएंगे। मुझे मालूम है कि आप शुरू में 2020 की बल्लेबाजी करना चाहते हैं, मैं थोड़ा टेस्ट मैच खेलना चाहता हूं आज की तारीख में। चलिए ठीक है। लगता है कि शुरू में चौके छक्के लगा लिए जाए, देखिए हर्षवर्धन जी के चेहरे पे जो खुशी दिखाई पड़ रही है। नहीं, सही बात है, आपको देखकर वैसे ही प्रसन्नता आ जाती है। नहीं, और सही बताओ, आप अमेरिका में रहे या भारत में, दोनों में हम तो खुश होते हैं। नहीं, और दूसरा ये बात भी सच है, राहुल गांधी को न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मिस किया, शायद तेजस्वी यादव ने भी मिस किया होगा, बीजेपी वाले भी मिस कर रहे थे राहुल गांधी को। आशुतोष, हर्ष भी मिस कर रहे थे भाई, हर्ष भी मिस कर रहे थे। अब राहुल गांधी लौट आए हैं। हाँ, देखिए बीजेपी वाले तो मिस करेंगे क्योंकि उनको मौका मिल जाता है राहुल गांधी पर हमला करने के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए। अरे ये तो बच्चा है, ये तो नॉन सीरियस प्लेयर है। हकीकत ये है कि खुद सी वोटर लगातार ये कह रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तो खैर ये तो अपने अपनी पॉलिटिक्स सिस्टम में पढ़ना भी नहीं चाहिए। बीजेपी हमेशा कोशिश करेगी कि राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करे, और राहुल गांधी हमेशा कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को डिस्क्रेडिट करे। ये उनका अपना अपना नैरेटिव, जो कामयाब होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। ऑलराइट, पहले विनोद जी आप बोलेंगे? हाँ, बोलिए, पहले आप बोलिए। आप इसी को आगे बढ़ाइए विनोद जी। नहीं, पहले तो देखा ऐसा है कि बिहार पे बात कर लें, राहुल गांधी भी बात कर लें, और राहुल गांधी और बिहार चूंकि जुड़े हुए हैं दोनों। अब आशुतोष ने कहा कि मैं यशवंत जी के प्रति, सतीश जी के प्रति और हर्ष जी के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं रखता हूं, शायद मेरे प्रति रखते होंगे रिस्पेक्ट, इसलिए मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने। क्यों भाई? मेरा भी नाम ले लेते। कोई बात नहीं, मैं लाइटर नोट में कह रहा हूं, मुझे मालूम है आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं राहुल गांधी, आशुतोष की, कि राहुल गांधी को, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब बीजेपी के प्रभाव में हैं, लेकिन बीजेपी का काम है राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करना, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट अगर उसके लिए आज की तारीख में कोई है तो राहुल गांधी है। आप बताइए कौन सा ऐसा नेता है नॉन बीजेपी में अपोजिशन में जो इस शिद्दत के साथ इस सरकार के खिलाफ खड़ा है? बताइए। हर दिन हर मुद्दे पर अकेला राहुल गांधी है। वो सही है गलत है, ये अपने अपने विश्लेषण हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ही लगातार जो है। अच्छा, अब मजबूत विपक्ष और कमजोर विपक्ष की बात कर लीजिए। भाई विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास जो टूल है पार्लियामेंट के अंदर उनका इस्तेमाल करता है, इसीलिए अगर मजबूत ना होता तो वक्त कानून की स्टैंडिंग कमेटी को जाता। तमाम सारे कानून स्टैंडिंग कमेटी जेपीसी में जा रहे हैं, मजबूत है ना, इसलिए 2019 से पहले तो नहीं जाते थे, जो 24 से पहले। अब सड़क पर भी विपक्ष दिखाई पड़ रहा है। अगर वो मुद्दा सही है गलत है, अपनी अपनी राय हो सकती है। वो वोट अधिकार यात्रा है, वो चोरी उन्होंने मुद्दा बनाया है, वो अलग बात है कि सही गलत तो बाद में फैसला होगा, लेकिन उस पर सड़क पर है वो। तो और क्या चाहिए? अब कोलंबिया अगर 4 दिन के लिए चले गए तो सारी राजनीति खत्म हो गई। 4 दिन नहीं, अरे 1 हफ्ता सही,
एक हफ्ता भी नहीं, 10 दिन सही, 15 दिन सही, 15 दिन, महीना भर सही। हाँ उससे भी ज्यादा, महीना भर तो नहीं गए, नहीं 15 दिन से ज्यादा, अक्टूबर के आखिर में गए, 26 तारीख को गए थे। हाँ। आज 15 दिन की बात है। ठीक है, 15 दिन हो तो 15 दिन में क्या बिहार का चुनाव खत्म हो गया क्या? लेकिन यही राहुल गांधी की सफलता है कि सारे निशाने उनकी तरफ हैं। यहां तक कि हमारे सतीश जी जैसे लोग भी अगर निशाना लगाने लगे तो इसका मतलब राहुल गांधी अपने मिशन में कामयाब है। जी आइए बताइए जरा। नहीं मानेंगे, स्लोग ओवर है आपके लिए। नहीं नहीं, सबसे पहले तो ये कि मैं आपका भी सम्मान करता हूं। मान लीजिए बाकी लोग तो सब वरिष्ठ ही हैं, तो इनका सम्मान तो मैं करता ही करता हूं। आशुतोष जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। अच्छा नाम ले लेता हूं, विनोद जी फिर नाराज हो जाएंगे। विनोद जी का भी बहुत सम्मान करता हूं, सतीश जी का, यशवंत जी का भी सम्मान करता हूं। लेकिन नाराज नहीं। हमें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम सरकारों के प्रोपेगेंडा में इस देश की मीडिया को आजादी के बाद से ऐसे ही फंसते काम करते देखते आए हैं? क्या हमारे अंदर का अपराध बोध बोल रहा है कि पत्रकार के तौर पर हम पहले की सरकारों के प्रोपेगेंडा के लिहाज से ही चलते थे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है तब तो ये। मैं तो नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी पावरफुल प्रोपेगेंडा कर ले, पत्रकार उसमें फंस जाएंगे। लेकिन आशुतोष की माने तो सब फंसे हुए हैं, असहाय हैं, निरीह हैं। भाजपा प्रोपेगेंडा कर देती है, आशुतोष बेचारे अब अच्छा कमाल है, भाजपा जोर शोर से करती है और राहुल जी बेचारे करते ही नहीं है। और राहुल जी साइलेंटली जो कर रहे हैं वो साइलेंटली एयर कम्युनिकेशन अमेरिका में आशुतोष को हो जा रहा है, वो राहुल जी वाली बात सुन ले रहे हैं। तो विचित्र नहीं लग रहा है? भारत की जनता पत्रकार के लिहाज से तय करेगी क्या लोकतंत्र? और ये मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के मीडिया की विश्वसनीयता अगर किसी ने बर्बाद की है, खराब की है, तो मठाधीश संपादकों ने की। मैं ये बार बार कहता रहा हूं और आज ये इस वक्त से फिर साबित हुआ। बिहार का चुनाव है, पूरी डिबेट किस पर होनी चाहिए थी? जो सर्वे है ठीक है गलत है क्या है? जैसे मैं भी नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर अभी इतना आगे जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि यशवंत जी आपके ट्रैकर में दिखा रहा होगा, लेकिन हो सकता है मुझे नहीं ठीक लगे। लेकिन मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, इसलिए यशवंत देशमुख के ट्रैकर में इस दिन ये आएगा, इस दिन ये आएगा, ऐसा कैसे संभव है भाई? और सतीश जी वो तो मतलब कोई कोर कसर रखते नहीं, वो मोह भंग या हृदय परिवर्तन नहीं है किसी भी एक व्यक्ति की। जब आप कहते हैं कि आपको हम विश्लेषक के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर देख रहे हैं, तो आप देख क्या रहे हैं वो बताते हैं। और क्या हम कहें कि राहुल गांधी चर्चा में, अच्छा कोलंबिया में है तो राहुल गांधी चर्चा में, ये उनकी सफलता है? अरे भाई कमाल है, ये वाली थियरी तो हमने अलग किस्म की देख ली। जो आदमी 15 दिन से किसी तरह की खबर में नहीं है, छिटपुट फोटो लीक छोड़ दें, और लीक क्या मतलब कहीं से आ जाती है, उसके बाद आप कहें कि बड़ा महान काम कर रहा है वो, तब तो ऐसे नेताओं के भरोसे अगर देश का लोकतंत्र है तो ईश्वर मालिक है। और जरा उसके आगे समझ लीजिए, राहुल जी बाहर है, उनके नेता बड़े मजबूत है पार्टी के, इतने मजबूत है, चिदम्बरम कहते हैं कि हमको तो दबाव आ गया था, नहीं तो हम तो वो कर दिए होते। इस दौरान ये सब हुआ है जब राहुल गांधी मिसिंग है सीन से। एक नेता कह देता है चिदम्बरम की क्या हैसियत है? मतलब ये सब विद इन पार्टी हो रहा है, और हम करेंगे ना राहुल जी जो कर रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल जी बहुत कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं। अब इस बड़ी रणनीति के चक्कर में तेजस्वी यादव, में फिर से बोल रहा हूं, पहले मैं बोलता था लेकिन आज चूंकि सतीश जी ने हमसे पहले बोला है, तो तेजस्वी का तेज समाप्त करके वो कहेंगे कि राहुल जी तो बड़ा काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे, आप विरोधाभास कह रहे थे ना, कमाल है। आप विरोधाभास कह रहे थे ना, मैं आपसे पूछता हूं, राहुल गांधी जब बिहार जाते हैं वो तेजस्वी यादव के करे कराए पर पानी फेरते हैं, किए कराए पर, या उनके हाथ मजबूत करते हैं? पहले हमको यह स्टैंड लेना पड़ेगा। एक तरफ इनमें कहते हैं कि राहुल गांधी निकल गए वोटर अधिकार यात्रा लेकर और तेजस्वी यादव के एजेंडे पर पानी फेर दिया, दूसरी तरफ में कह रहे हैं अरे भाई वो विदेश चले गए, सीन से गायब हो गए, तो बिहार का महागठबंधन का नुकसान कर दिया। आप मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। एक स्टैंड लीजिए पहले आप, कि राहुल गांधी तेजस्वी को मजबूत करते हैं, एक और एक 11 करते हैं, या वो माइनस करते हैं? आप जो कर रहे हैं कि मानक हमारे मित्र हैं, अब इनका हो गया झगड़ा और हम गए और अचानक हम मुड़ के, और जो इनके साथ 2-4 लोग तो उन्हीं को 4 से लाठी जम दिए। तो कहे पहले बताओ कि मानक के साथ लड़ने गए थे कि नहीं गए थे? कहे गए तो थे। कहे कि अच्छा तो मार दिए, चोट लग गई, तो कहे अरे यार ये तो हमारे आदमी से चोट लग गई, तो कहे जाओ हम घर जा रहे हैं। अब ये दोनों बताइए कौन सा वाला सही था? जब अपने ही आदमी को लाठी मार दिए तब ठीक थे, घर जाके सो गए तब ठीक है। चलिए बताइए, आप बताइए माने जी, मैं तो आपके सामने केस सिनेरियो रख देता हूं। चलिए आपने मेरे भाई मैं समझा दे रहा हूं, मैं समझा दे रहा हूं, इससे समझ में आ जाए। और क्लियर बताइए कि राहुल गांधी मजबूत करते हैं तेजस्वी को या नुकसान करते हैं? आप जब वहां गए तेजस्वी यादव, उनके जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए था, तो आप मजबूत करते। कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप गायब हुए उस पर सवाल यह पूछा जा रहा है, बिहार का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, आप गायब क्यों हैं? यानी या तो आप सो जाएंगे और लाठी चलाएंगे तो अपने आदमी का हाथ गोड़ तोड़ के किनारे कर देंगे, तो ये कौन सी मदद हुई भाई? इतना क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहां है? और राहुल गांधी, फिर मैं कह रहा हूं, 3 बार शब्द आ चुका है, 3 बार, भैया फुल टाइम पॉलिटिक्स चाहिए, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन देश स्वीकार नहीं करता है।
चलिए। देखा आपको किस तरीके से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने इन बुद्धिजीवी कहे जाने वाले पत्रकारों की अच्छी तरीके से धुलाई कर डाली। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।